हेलो स्टूडेंट्स, पहले वाले टॉपिक में आपको नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में बता चुकी हूँ। उसका कुछ पोर्शन रह गया था जो मैं आज आपको ब्रीफ अप कर दूंगी। इसके दो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीडिंग और स्पेशल सीडिंग। इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लेते हैं सीडिंग क्या होता है और स्पेशल सीडिंग क्या होता है। देखो, सीडिंग या स्पेशल सीडिंग एक प्रिविलेज है। किसको? स्ट्रॉन्ग टीम्स को, जिनको हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट राउंड में ही आपस में टकराकर कोई एक स्ट्रॉन्ग टीम पहले ही राउंड में कहीं बाहर ना हो जाए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, दूर करने के लिए सीडिंग दी जाती है। स्पेशल सीडिंग में स्ट्रॉन्ग टीम को एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलती है, जिसके थ्रू वो डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। सीडिंग को नंबर्स में हम 4 नंबर्स में देते हैं, और क्योंकि हमें बेस्ट टीम को सेव करना है तो ये बेस्ट 4 टीम्स को दी जाती है। अब हम इसको एग्जांपल्स की तरीके से समझेंगे। देखो, लास्ट आप वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि बाय कैसे निकालते हैं, अपर हाफ लोअर हाफ कैसे निकालते हैं, बट मैं थोड़ा सा फिर भी अभी ब्रीफ अप कर दूंगी। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ टीम्स 9 है। नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालेंगे? n-1, मतलब 9 - 1 = 8। अपर हाफ कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला होता है n+1 / 2। n वही है नंबर ऑफ टीम, जो 9 है उसमें से 1 को माइनस किया और 2 से डिवाइड किया, +1 किया और 2 से डिवाइड किया, तो अपर हाफ। जब माइनस किया तो लोअर हाफ आ गया। बाय हमने कैसे निकाली? 2 की पावर a - n। देखो, जब भी नंबर ऑफ टीम हम बाय निकालने के लिए यूज करते हैं तो जो 2 की पावर a की वैल्यू है वो नंबर ऑफ टीम से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए और उसके पास होनी चाहिए। अगर हम 2 की यहाँ घात 3 रखते हैं तो 8 आएगा, जो 9 से छोटा है। और 9 से बड़े वाला कौन सा होगा? जब 2 की पावर 4 करेंगे हम, तो वो 16 आएगा। तो 16 - 9 = 7, बराबर है 7 के। अब मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है 7 - 4, क्योंकि 4 हम सीडिंग देंगे तो हमें बाय कितनी देनी है? 3 देनी है। क्लियर है? अब सिंपल वही चीज़ें हैं, लेकिन हमने 4 टीमों को सीड किया, उनकी पोजीशन फिक्स की है, तो हम उनकी जगह बाय लिखने की बजाय क्या लिखते हैं? सीडिंग। बाय हम कैसे देते हैं? सबसे पहले लोअर हाफ के लोएस्ट को देते हैं, फिर अपर हाफ के टॉप को देते हैं, उसके बाद लोअर हाफ के टॉप को, अपर लास्ट वाला जो सीडिंग देंगे वो अपर हाफ के लोएस्ट को देंगे। यही बाय देने का तरीका है। बस यहाँ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने सीडिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सीडिंग लिखा हुआ है। अब बची हमारे पास 3 बाय। 4 तक हम देते हैं, 4 के बाद वही साइकिल रिपीट होती है। फिर हम स्टार्ट करेंगे नीचे से, तो 5th 8th को, 6th 2nd को, 7th 17 को, 7 नंबर की टीम को हमने अलॉट कर दिया। ये होता है नॉकआउट का सीडिंग और स्पेशल सीडिंग। नाउ हम मूव करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ टूर्नामेंट, जिसका नाम है लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट में हम क्या करते हैं? जितने भी प्लेयर्स हैं, वो जितने भी टीम्स आई हैं, सबके साथ खेलता है। चाहे वो हारे या जीते, वो सबके साथ खेलेगा। इसके 3 तरीके होते हैं। एक स्टेयर केस होता है, एक टैबुलर फॉर्म होता है और एक साइक्लिक फॉर्म होता है। स्टेयर केस में या फिर टैबुलर फॉर्म में या फिर साइक्लिक फॉर्म में टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का एक ही फॉर्मूला है, n-1 / 2। n क्या है? नंबर ऑफ टीम, जो कि यहाँ पर 8 है। 8 में से 1 माइनस किया, 7 आया, 2 से डिवाइड करके, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने आ गए? 28। अब स्टेयर केस मतलब सीढ़ी नुमा, तो हम क्या करेंगे? किसी भी एक टीम को फिक्स कर देंगे और उसको बाकी टीमों से खिलाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर नंबर 1 टीम को फिक्स किया और उसको सारी टीम से खिलाया। नंबर 1 टीम का होते ही फिर हमने 2nd को फिक्स किया, फिर रिमेनिंग टीम से खिलाया, फिर 3rd को फिक्स किया, रिमेनिंग टीम से खिलाया, 4 को फिक्स किया और रिमेनिंग टीम से खिलाया। इस तरीके से लास्ट तक 7 टीम को 8 टीम से खिलाया। ओके, ये होता है आपका स्टेयर केस मेथड। इन सब की स्कोरिंग इकट्ठे लास्ट में बताऊंगी।
सेकंड मेथड होता है साइक्लिक मेथड। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ टीम हमारे पास 6 आ गई, मैचेस निकालने का वही फॉर्मूला है n(n-1) डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15। अब हमने इसमें ध्यान रखना है करना क्या है। देखो हमने 1 2 3 लिखा, उसके बाद दूसरी तरफ 4 5 6 लिखा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 1 के साथ खेल रहा है, 5 2 के साथ और 4 3 के साथ। अब हमने क्या किया है, देखो 1 को हमने फिक्स कर दिया है और बाकी की हमको साइकिल चलानी है। साइकिल कैसे, ये सेकंड नीचे आ जाएगा और 6 इधर चला जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, मतलब ये क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे। देखिए यहाँ पे पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर साइक्लिक, ऐसे ये तब तक आएगा जब तक कि यहाँ का 6, आप यहाँ देखो 6 और 2 है, यहाँ पे 2 ऊपर आ गया अब, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जब 6 यहाँ नीचे आया तो 5 ऊपर चला गया, जब 5 यहाँ नीचे आया तो 4 ऊपर चला गया, जब 3 यहाँ नीचे 4 इधर आया तो 3 ऊपर चला गया। इस तरीके से ये क्या है, पूरा साइकिल फॉर्म में हो गया। अब हम दूसरा लेते हैं, ये हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ टीम क्या थी, इवन। अगर नंबर ऑफ टीम हमारे पास क्या आ जाए, ऑड, मैचेस वैसे ही निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाय को फिक्स करेंगे। किसको फिक्स करेंगे, बाय को। अब देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए कैसे लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखना है। उसके बाद ये तो फिक्स है, लेकिन इसको मैंने दोनों तरीके से बताया कि आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे क्लॉकवाइज, लेकिन वो हर बार एक ही तरीके से घूमेगा। इसमें हमने क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज चल दिया है। अब देखो यहाँ पर क्लॉकवाइज ही है, क्लॉक या एंटी क्लॉक जो भी करना है वो एक ही साइड से करना है। अब आप यहाँ पे देखिए 2 को ऊपर किया और 1 नीचे आ गया, तो 7 एक एक पोजीशन खिसकते गए। सेम हियर, सेम हियर, सेम हियर। ध्यान से देखना, यहाँ पे 6 था, यहाँ पहले वाले में 6 5 4 3 2, 1 से तो खेल ही रहे थे सब। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 में आ गई। जैसे यहाँ पे 7 आ गया, आपका राउंड कंप्लीट हो गए। ये था आपका साइक्लिक मेथड। नाउ टेबुलर फॉर्म के लिए जब हम टेबल बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी टीम्स क्या है, उसी के हिसाब से हमें अपनी टेबल्स की रो और कॉलम बनानी है। अगर टेबल्स इवन नंबर, हमारे पास जो टीम्स है वो इवन नंबर होगी तो रो और कॉलम में उनको एक ऐड करके मेंशन कर देंगे। अगर टीम्स ऑड नंबर होगी तो उसमें 2 ऐड करके रो और कॉलम ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ टीम्स 7 है तो उसमें हम 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टीम्स इवन है, मतलब ये 4 होता, 4 + 5, तो हम यहाँ पे 5 रो और कॉलम कर देते और इसको हम ABCD से मेंशन कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टीम हमारे पास कितनी है, 7, तो हमने क्या लिखा, A में ये एंड टू एंड ये पॉइंट को जोड़ने के बाद यहाँ पर 7 है ना, तो 7 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बाय देनी पड़ेगी। लेकिन अगर इवन नंबर आएगा तो हमें बाय देने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया, B को 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हमारा पूरी टीम्स प्लेस हो गई। उसके बाद यहाँ नीचे कैसे प्लेस करना है, अगर आप यहाँ पर सेकंड है तो यहाँ थर्ड आ जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 5, यहाँ 5 है तो 6, यहाँ 7 है, यहाँ ज़रूरत है नहीं, यहाँ 1 2 3 4 5 3। अब ये 5 कैसे आया अभी बताती हूँ। देखो यहाँ पर जब हमने प्लेस किया तो कैसे किया, 3 यहाँ तक हो गया, बट हमारे पास टीम कितनी है, 7। इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा है, इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, 1 का तो हो चुका है तो 2, सॉरी नेक्स्ट नहीं, प्रीवियस नंबर को हम मेंशन करते हैं। यहाँ पर 3 से पहले क्या आता है, 2, या 5 से पहले 4। आप इन दोनों को फिल करो और बाकी सिंपल है। 7 से पहले 6, 2 से पहले 1, 4 से पहले 3 और नीचे सिंपल जो रिमेनिंग रह गया इसके जस्ट नेक्स्ट वाला 5। गॉट इट। इसको दोबारा ध्यान से सुन लेना और क्लियर हो जाएगा। लीग टूर्नामेंट की स्कोरिंग कैसे होती है, जब 2
टीम्स खेलती है और एक जीतता है तो विनर को 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर दोनों के ड्रॉ हो जाते हैं तो 1 पॉइंट मिल जाता है, अगर हारते हैं तो 0 पॉइंट मिलता है। अब मैंने आपको बताया था मैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट भी बताऊंगी। आपको नॉकआउट क्लियर हो गया होगा और लीग भी क्लियर हो गया होगा। तो हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर टोटल टीम 16 है। हमने पूरी टीम्स को किस में डिवाइड कर दिया, 4-4 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो हमने 4-4 के ग्रुप में इनको सिंपल नॉकआउट से खिलाया है, इनको सिंपल नॉकआउट से, फिर सिंपल नॉकआउट, फिर सिंपल नॉकआउट, फिर सिंपल नॉकआउट, 4 ग्रुप बना दिए। हर एक में से एक विनर आया, फिर उनका सिंपल नॉकआउट निकाल दिया। फिर दूसरा टाइप था नॉकआउट कम लीग। नॉकआउट कम लीग में ये हमारे पास 4 टीम्स आई थी, हमने नॉकआउट खिलाया। उसके बाद यही इनका स्टेयरकेस से हमने क्या कर दिया, लीग। जो सबसे ज़्यादा मैच जीता होगा वो विनर। अब लीग कम लीग में क्या होगा, सेम ये स्टेयरकेस ग्रुप ए में खिलाया, ग्रुप बी में खिलाया, ग्रुप सी में खिलाया, ग्रुप डी में खिलाया। जो हर ग्रुप का मैक्सिमम स्कोरर होगा वो लास्ट में वो 4 टीमें आएंगी, उन चारों का हमने फिर लीग टूर्नामेंट कराकर विनर डिसाइड कर दिया। अब बचा हमारे पास एक लास्ट, उसमें क्या होता है, लीग कम नॉकआउट। लीग कम नॉकआउट में पहले चारों ग्रुप को हम लीग करा देंगे, फिर वो जो 4 टीम्स हमारे पास आएगी उसका हम नॉकआउट करा देंगे। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के 4 टाइप हैं, पहले नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग एंड लीग कम नॉकआउट। ये 4 हैं। आपस में लीग और नॉकआउट को 4 तरीके से हम यूज करके कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट खेलते हैं। 4 टाइप मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। चैलेंज टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट में क्या होता है, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को चैलेंज करता है, और अगर वो दूसरे प्लेयर को चैलेंज करता है और अगर वो हार जाता है तो उसकी रैंकिंग कम हो जाएगी, और अगर जीत जाता है तो उसकी रैंकिंग बढ़ जाती है। और ध्यान रखना है, चैलेंज में अगर मैं चैलेंज करूंगी तो मैं किसको चैलेंज करूंगी, सुपीरियर को, ना कि इन्फीरियर को। सुपीरियर मतलब जो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग टीम है, जो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग प्लेयर है, उसको मैं चैलेंज करूंगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टूर्नामेंट, फिक्सचर्स, लीग, नॉकआउट, कॉम्बिनेशन, ये हमारा ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक हम क्लियर कर चुके हैं। अब जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी वो होगा आपका इंट्रामुरल, एक्स्ट्रामुरल, और कितने टाइप्स के और टूर्नामेंट्स होते हैं वो एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बार 3 नंबर के, कई बार 1 नंबर के, अलग अलग नंबर के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस आ जाते हैं। ध्यान देकर थोड़ा सा फोकस करके वीडियोस पे इनको सुनना। और आपके लिए होमवर्क है, आपको टोटल नंबर ऑफ टीम्स 9 गिवन है, जिसका आपको स्टेयरकेस भी निकालना है और आपको साइक्लिक भी निकालना है। ठीक है, आपको 2 साइक्लिक और स्टेयरकेस दोनों लीग में ही निकालने हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड डू वेल।